सोनोटेक कैसेट। सज्जन प्रेमियों के सामने किस्सा चंद्रहास पेश कर रहे हैं। किसी समय का जिक्र है कि किर्थल अर्थात केरल देश में मेधावी नाम के राजा राज करते थे। वह चक्रवर्ती राजा थे जिन्हें कोंतलपुर के धृष्ट बुद्धि राजा तथा चंद्रावती के कालिंदी राजा कर अर्थात टैक्स दिया करते थे। मेधावी राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन मुनि नारद मेधावी राजा के दरबार में आते हैं। नारायण नारायण नारायण। हा 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 हा। आज तो नारद मुनि जी पधार रहे हैं। मुनि जी प्रणाम। खुश रहो राजन। कहो राजन, प्रजा में तो सब कुशल हैं? हाँ महाराज, सब कुशल ही कुशल है। राजन, फिर ये क्या कारण है जो ऐसी उदासी लाए बैठे हो? गजब है, भोली दुल्हन की तरह शर्माए बैठे हो। नारायण नारायण। बाँच नहीं पाया कोई, तकदीर लिखी क्या गिरधर ने। गुरुदेव तकदीर में औलाद लिखी ना गिरधर ने। आप बड़े नादान और ना समझ हैं। तकदीर क्यों नहीं बाँच सकते? ये ज्योतिष तो तकदीर का एक एक हरफ खोल कर रख दे। दूसरी बात ये कि गिरधर को क्यों दोष देते हो? नारायण नारायण। तो गुरुजी, इसमें मेरा क्या दोष है? ईश्वर न्यायकारी है। नारायण नारायण। ईश्वर न्यायकारी है, बिना अपराध के कोई दंड नहीं मिलता। तुम्हारे विचार ठीक नहीं होंगे राजन, इसलिए आपको ये दंड मिला है। आहा, और ज्यादा बहस मत करना राजन। नारायण नारायण नारायण। खैर, मैं बहस नहीं करता हूं, लेकिन गुरुदेव मुझे मेरा अपराध भी बताओ जिससे मैं सुधार कर सकूं, और संतान पैदा होने का उपाय भी बताओ। नारायण नारायण नारायण। राजन, तुम अधीनस्थ राजाओं से तादाद से ज्यादा टैक्स लेते हो। बस इतना लो कि खजाने में कमी ना हो। सत्य, अहिंसा एवं क्षमा का पालन करना कर रावण भी लिया करता था ऋषियों से। नारायण नारायण नारायण। वैसा ही करूंगा गुरुदेव, जो आदेश करोगे। आपका हुक्म सिरोधार्य करता हूं। नारायण नारायण नारायण। तो ठीक है राजन, आज हम आपको वरदान देते हैं। नारायण नारायण नारायण। राजन, ऐसा पुत्र होगा तेरा जो सब विद्याओं में पास होगा। राशि होगी मेष उसकी, नाम चंद्रहास होगा। प्रभु का वो भक्त होगा और मेरा दास होगा। नारायण नारायण नारायण। जय हो गुरुदेव की, श्री नारद जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण। लेकिन राजन, एक बात और याद रखना, लड़का छंगा होगा, अर्थात पैर में 6 उंगली होंगी। उंगली नहीं कटवाई तो तुम्हारे लिए निषेध होगा, और उंगली कटवा दी तो फिर तो चक्रवर्ती नरेश होगा। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो गुरुदेव। सज्जन प्रेम जी के वरदान से मेधावी की रानी को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम चंद्रहास रख दिया गया। लेकिन खुशी में राजा उसकी 6ठी उंगली कटवाना भूल जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। कहो मेरे प्रिय सेवक को, क्या खुशी है? महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मंत्री जी, कहिए महाराज। इन्हें सोने की 100 रुपया दी जाए, सारे शहर में मिठाइयां बांटी जाए, खुशियां मनाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। कौंतलपुर नरेश दृष्ट बुद्धि का हल्का संदेश लेकर आना चाहता है। इजाजत है। मेधावी नरेश, हमारी फौजों ने
पूरा किर्थल राज चारों ओर से घेर लिया है। युद्ध के लिए हम आपकी सीमाओं पर ललकार रहे हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, तुरंत सीमाओं के लिए सेना लेकर कूच किया जाए। आगे मैं चलूंगा। जो हुक्म महाराज। महारानी जी, युद्ध का समाचार हलकारा लेकर आना चाहता है। स्वीकृति है हलकारे, क्या समाचार है युद्ध क्षेत्र का, शीघ्र बताओ। महारानी, अफसोस महारानी, अंबर से आग की बारिश हो गई, समुद्र से सुनामी तूफान आ गया। आखिर क्या हुआ संदेशवाहक? सम्राट हमारे कृपा निधान राजा युद्ध वीर गति में प्राप्त हो गए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चंपा, मैं अपने लाडले को तुम्हारी गोद में दे रही हूँ। मेरी मृत्यु तो अब निकट है। मैं बिना पति के जीवित नहीं रहूंगी। तुमने ही तो अब तक पाला है, अब तक तुम धाय थी, लेकिन अब इसकी माँ हो, माँ हो, माँ हो। महारानी जी, बहुत कर वसूली करता था हमसे मेधावी। अब किर्थल को लूटने में मैं ही कसर नहीं करूंगा। मंत्री, मंत्री जी महाराज। लेकिन एक कार्य सबसे पहले करूंगा। ये मेरा ऐलान न हरगिज बिसराया जाए। 12 साल से कम का बच्चा भट्टी में झुकवाया जाए। मंत्री जी, शहर में ये मेरा ऐलान कर दिया जाए। जो हुक्म महाराज। सुनो सुनो, ऐलान सुनो। शहर का 12 साल से कम का हर बच्चा राजा के दरबार में हाजिर किया जाए। जीवन की डोर भी टूट सकती है। हे प्रभु, कैसी मुसीबत हो गई। किसकी थी, अब किसकी हुकूमत हो गई। किसकी थी, आज किसकी अदालत हो गई। आज मेरी पस्त हिम्मत हो गई। जो मैंने यहां रख लिया, मेधावी का लाल बिन मारे छोड़े नहीं, प्रातः काल चंडाल। जाना बालक कहाँ ले जाऊं, रोती की धड़ चढ़गी, चंद्रहास ने ले गोदी में करते बाहर निकलेगी। बालक कहाँ ले जाऊं, रोटी की दर चढ़गी, चंद्रहास में ले गोदी में करते बाल करेगी। वृक्ष के नीचे बैठ के रात बितावन लागे।
कदे रोवे कदे चुप हो जा गैया जू डकरावण लागी। चंद्रहास ने ला छाती के मन समझावण लागी। हाँ चंद्रहास ने ला छाती के मन समझावण लागी। इसको दोष देऊं मेरे बछड़े, किसको दोष देऊं मेरे बछड़े, किस्मत बोती पड़गी। चंद्रहास ने ले गोदी में करते बार करेगी। जाना बालक कहाँ ले जाऊं, रोटी की धड़कनगी। चंद्रहास ने ले गोदी में करते बार करेगी। चंद्रहास करूं क्या बेटे, तन जन्म विपत में पाया। जपटा हो जा कदे कंवर के नीम का तेल लगाया। बिजली कड़के बूंद पड़े थी, बुक्कड़ में दुबकाया। डर लग गया रात अंधेरी, फिर दिन लिपट आया। हाँ डर लग गया रात अंधेरी, फिर दिन लिपट आया। चलने की फिर सूरत लगाई, चलने की फिर सूरत लगाई। आगे सीने बजगी, चंद्रहास ने ले गोदी में करते बाल करेगी। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से चंपाधाय 1 वर्ष के बच्चे चंद्रहास को गोद में लेकर जंगल पहाड़ों से गुजरती हुई भूखी प्यासी गिरती पड़ती उसी शहर की ओर रुख कर लेती है जहां का राजा धृष्टबुद्धि दीवान था। यहां तक पहुंचने में धाय को चौकस 3 दिन लगे। तब तक राजा धृष्टबुद्धि भी केरल का राज अपने सेनापति के सुपुर्द करके कोंतलपुर आ पहुंचा था। धाय हार थक कर एक पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। उधर से राजा धृष्टबुद्धि अपने मंत्री के साथ घूमते फिरते चला आया तो धृष्टबुद्धि दीवान कहता है, मंत्री देखो, उस पेड़ के नीचे कोई स्त्री यहां इस जंगल में बैठी हुई है। जी महाराज, और उसकी गोद में आंचल में एक बच्चा भी है। मुझे लग रहा है कि वह सुबक भी रही है। जाओ उसको यहां बुला कर लाओ। जो हुक्म महाराज। ए स्त्री, तुम कौन हो? कहां से आई हो? कहां जाना है? और रो क्यों रही हो? महाराज, मैं एक अभागन हूं, दुखियारी हूं।
मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मैं और मेरा पुत्र भूखे हैं। इसके पिता कहाँ हैं? वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? जहां मेरा प्रभु ले जाएगा। देखो स्त्री, इस बच्चे के कारण मुझे तुम पर बहुत दया आई है। यदि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है तो यहां से सीधी राजा के महलों में चली जाओ, आराम से रहो। धन्य हो महाराज, आपकी जय हो, महाराज की जय हो। और देखो, मेरे राजमहल की दासियों की तुम दासी बनकर रहोगी। अन्य दासियां रानियों की सेवा करेंगी और तुम दासियों और बांदियों की सेवा करना। मुझे मंजूर है महाराज, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, मुझे तुम पर दया आ रही है क्योंकि तुम एक अबला नारी हो और जो मैं पूछता हूं उसका भी उत्तर दो। जी हुजूर। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से धाय मां अपने बच्चे चंद्रहास को लेकर के राजा के महलों में आ जाती है। हाँ, बेवारस की ढाल गाल में और घूमे कौन लुगाई। गाल में तू घूमे कौन लुगाई। कर्महीन दुखियारी मेरे शीचड़ करनाई। मैं तो कर्महीन दुखियारी मेरे शीचड़ करनाई। और भरी जवानी घर तय लिखड़ी फिरती ठोकर खाती। व्याकुल गात हुआ तेरा तू लिपटी घूंघट गाती। कौन सा बना कसूर तेरा के बिछड़ा जीवन साथी। सुबह सुबह कै क्यों रोवे तेरी घर भर आवे छाती। और कौन देश से आई सुरती, कौन देश से आई सुरती, कहाँ जाने की लाई। ना दुखिया का ठोड़ ठिकाना, ना यारी असनाई। बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई। हाँ, कैरो ताश कंवर ले तारा अलग हुई पति जोड़े से। दामन छिटम छीट हुआ तेरा गोबर माँ की जोड़े से। आवे दया तेरे बालक की ना चैन मिले मन मोड़े से। एक ठिकान चित धर लेना खाजा गोड तोड़े से।
और उम्र तेरी खेलन खावन की हो, उम्र तेरी खेलन खावन की, क्यों भरती फिर तवाई। स्वार्थ में संसार भराना समझे पीर पराई, मैं कर्महीन दुखी यारी मेरे श्री चढ़ी करनाई। मन मदनावत की गोदी में रोतास दिखाई दे से, के मछोदरी की गोदी में वेद व्यास दिखाई दे से, के यशोदा की गोद कन्हैया खास दिखाई दे से, कुंती की गोद में कर्ण सूर्य की आस दिखाई दे से। जो फूल सा बालक लिए गोद में, फूल सा बालक लिए गोद में, गंगा में गिरन आई। स्वर्ग गए पिता इसके राजन, नहीं बहन कोई भाई। बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई। कर्महीन दुखियारी मेरे श्री चढ़ी करनाई, मैं कर्महीन दुखियारी मेरे श्री चढ़ी करनाई। और अब मैं तुझे जो मशवरा दे रहा हूं जरा उस पर ध्यान करना, नहीं तो फिर तू दुख भी पाएगी। हाँ याना बालक पड़ जा तेरे, पेट भरण का ढंग हो जा, हमारे पास रहा करिए तेरे, ऐस करण का ढंग हो जा। शीश उठा के दुनिया में तेरे पैर धरण का ढंग हो जा, ना मानते देख लिए फिर तेरे मरण का ढंग हो जा। जो करम पाल ही देसी तेरा, करम पाल ही देसी तेरा, चाहवे तेरी भलाई। कहते सिंह ना मिटे जगत में, निधि की कर्म लिखाई। और बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई। कर्महीन दुखियारी मेरे श्री चढ़ी करनाई, मैं कर्महीन दुखियारी मेरे श्री चढ़ी करनाई। वहां राजा की रानियों की और दासियों की सेवा करती रही। समय बीतता गया। अब तो चंद्रहास बच्चा 5 साल का हो जाता है। बच्चों के साथ में खेलने को उसका बहुत मन करता था, लेकिन कभी बाहर नहीं जाता था, क्योंकि दूसरे बच्चे बड़े लोगों के होते थे। लेकिन एक दिन अधीर, व्याकुल और बेचैन होकर के खेलने की जिद करने लगता है। अपनी माँ से एक दिन पूछता है, माँ। हाँ बेटा। हमारी गली में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं माँ, लेकिन मैं तो दूर ही खड़ा देखता रहता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, आ तुझे प्यार तो करूँ। माँ, मेरा मन भी उनके साथ खेलने को करता है। लेकिन बेटा, उनमें राजा का लड़का, मंत्री का लड़का, दरबारियों के बच्चे होंगे। वे बड़े लोग हैं बेटा, और हम छोटे हैं। भला बड़े छोटों का क्या मेल। माँ, खेल में भला कोई बड़ा छोटा थोड़े ही होता है। मेरा बेटा बड़ा भोला है। माँ, आज मैं सब बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। क्या आज्ञा दोगी माँ?
और जरा ध्यान से सुनना माँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। छोटे छोटे बालक माँ गलियों में करट खेल रहे, तू कह दे तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। छोटे छोटे बालक माँ गलियों में करट खेल रहे, तू कह दे तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। और कुछ गेंद बगेल रहे, तू कह दे तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। छोटे छोटे बालक माँ खुशी तो कोई उदास रहे, जीत की कर कुछ आस रहे, कुछ खुशी तो कोई उदास रहे। कितने खेल में पास रहे और कितने खेल में पास रहे और कितने ही हो फेल रहे। तू कह दे तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। छोटे छोटे बालक माँ
मीर कह बिन पिंगल के, बुंदू मीर कह बिन पिंगल के, कवि कर धक्का पेल रहे। तू कह दे तो जाऊं वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। छोटे छोटे बालक माँ गलियों में करट खेल रहे। तू कह दे तो जाऊं वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। छोटे छोटे बालक माँ गलियों में करट खेल रहे। तू कह दे तो जाऊं वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। अरे भाई सुखेन, ओ सुखेन, कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ भाई बदन, तेरी बातों की तरफ कान है मेरा। तो खेलने के लिए तैयार नहीं? अरे भाई अभी लड़के कम हैं और आ जाने दो। अरे भाई, जगदीश नहीं आया अब तक? भाई मैं तो आ गया, पर सतीश नहीं आया। लो वो आ गया। लो मैं भी आ गया। आज ही तो देर हुई है, सबसे पहले तो मैं ही आया करता था। अरे यार, मैं भी एक नया खिलाड़ी भर्ती हो गया हूँ। वाह, अब खेल अच्छा रहेगा। गोली है तेरे पास? ना भाई, 4 गोली उधारी दे दो। चलो खेलते हैं सब। ये लो, हार गया। ला दे मेरी गोली, मेरी उधारी गोली दे। ला दे। अब तो मेरे पास है नहीं, फिर दे दूंगा। ला दे मेरी गोली। मारो 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 मारो। हूँ, भगाओ इसे, भगाओ। इसके माता पिता का तो पता नहीं, ना जाने किस औरत का बच्चा है। वो कोई इसकी माँ थोड़ी है, कहीं से चुरा के उठा लाई होगी। माँ, सबसे पहले ये बताओ कि मेरे पिता का क्या नाम है, मेरी माता कौन है और तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? बेटा, आज तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, सब बच्चे बोल रहे थे कि ये औरत इसकी माँ नहीं है। बेटा, आज तुमने मेरे दिल के उस जख्म को हरा कर दिया है जिस पर मैं लंबे समय से मरहम लगा रही थी। कैसा जख्म माँ? तुमने आज मुझे वो सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया है जो मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बताया। पर पहले ये बताओ कि तुम ये बात किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं माँ, नहीं बताऊंगा। तो सुन बेटा, तेरे पिता का नाम राजा मेधावी था जो कीर्थल के नरेश थे, और तेरी माता का नाम रानी रूपमती था। तेरे माता पिता को इसी धृष्ट बुद्धि दीवान ने मौत के घाट उतारा था। अच्छा माँ? बेटा, तेरी माँ तुझे मेरी गोद में सौंपकर स्वर्ग सिधार गई थी। तुझे मैंने ही अपना दूध पिलाया, पाला पोसा है। माँ, मेरे पिता भी ऐसे ही राजा थे जैसे मदन के पिताजी हैं? हाँ बेटा, लेकिन ये तो चांडाल है और वो गुणवान न्यायप्रिय थे। माँ, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। बेटा, क्या तू मुझे अपनी जननी माँ के जैसा ही मानेगा? हाँ माँ, अपनी जननी माँ से भी बढ़कर मैं आपको सारा जीवन मानूंगा। माँ, आज मैं खेल खेल में बच्चों से हार गया था, उन्होंने मेरी पिटाई भी की थी। हार गया था? फिर मैं तेरी माँ नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी मैं तेरी माँ। माँ, तुम मेरे से रूठ गई क्या? हाँ, रूठ गई। जा, रूठ गई मैं तुझसे, अब नहीं बोलूंगी। जा, हट। प्रेमी सज्जनों, नादान बच्चे के दिल पर पहले तो बच्चों ने चोट पहुंचाई और फिर माता ने। अब तो उदास होकर घर से निकलकर चंद्रहास चल देता है। जंगल में जाकर एक ऊंचे से टीले पर बैठ जाता है। धीरे धीरे सुबक रहा है। इतनी देर में नारद जी चले आए। नारायण 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 नारायण। अरे लड़के, तू कौन है और कहां से आया है? इस भयानक वन में क्यों फेरा लगाया है? महाराज,
मैं भगवान से मिलूंगा। अरे नादान, जिसके लिए ऋषि मुनि करोड़ों यत्न कर हार जाते हैं, तू ओंकार परम ब्रह्म को कैसे पा सकता है? नारायण नारायण। गुरुजी, अलबत्ता मैं नादान हूँ, पर ये ना समझना मैं अज्ञान हूँ। ध्रुव बालक को जिसने जंगल में जलवा दिखाया था, भक्त प्रहलाद को जिसने एक अहंकारी से बचाया था, मुझे भी उसके दर पे नाज है जो सबका वाली है। मिटा देगा मेरी हस्ती, क्या वो रहम से खाली है? नारायण नारायण। अरे तू क्या चाहता है ये बता। गुरुजी, मैं बच्चों से हार गया हूँ। मेरी माँ ने ताना मारा तो मैंने वन की राह ले ली। मुझे गोलियाँ चाहिए, मुझ पर उधार है गुरुजी। तो सुन, तेरी जिंदा दिली पे तुझे इनाम देते हैं, तेरी रक्षा के लिए तुझे सालग्राम देते हैं। गुरुजी, इस सालग्राम के क्या गुण हैं? नारायण नारायण। विरोधी तेरे से भयभीत होंगे, तेरी जीत और उनकी हार होवेगी। गुरुजी, मुझे सालग्राम नहीं चाहिए, मुझे गोलियां चाहिए, गोलियां। अरे बच्चा, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। तुम जो मांगोगे सो मिलेगा बच्चा। इस सालग्राम से जो मांगोगे सो मिलेगा। घेर ले गोली सा लगी राम की सदा, रखिए अपने पास बखत पे काम आवेगी। रे 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 ले गोली सा लगी राम की सदा, रखिए अपने पास बखत पे काम आवेगी। रे 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 रे। वो जुड़सी सिर पे विपत्ति पड़ी, टाल दे शर्ते मौत घड़ी, टाल दे शर्ते मौत घड़ी। हुआ से चीज बड़ी काम की, जो गड़ में गल जा फांस काढ़ते या तने रे बचावेगी। रे 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 रे। हो जे तू इसने रोज संभाले, या तन भगत समझ के पाले। हाँ, या तन भगत समझ के पाले। घड़ी टाले कास्ती तमाम की, तेरी हो जा पूरी आस, फिर तेरा ब्याह करवावेगी। रे 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 रे। ले गोली सा लगी राम की सदा, हो रखिए अपने पास
मान सिंह करो आनंदे, हेर कट गे जन्म जन्म के फंदी। हाँ कट गे जन्म जन्म के फंदी। श्री लक्ष्मी चंदे घरे काम की मिले, राज पाटी रणवास सिया विधि रे बतावेगी। रे 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 ले गोली सा लगी, राम की सदा रखिए अपने पास, बखत पे काम आवेगी। रे 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 रे। मेहरबानो चंद्रहास नारद जी से सालग्राम की गोली लेकर के घर वापस चला आता है, आकर के पूजा करता है और सालग्राम जी से 4 गोलियां मांगता है। तुरंत उसके हाथ पर गोली आ जाती है। अब सीधा चंद्रहास अपने मित्रों के पास में जाता है खेल में और खेलता है। चंद्रहास की जीत होती है और जब माता को सारा हाल बताया तो मां उसे बहुत प्यार करती है। समय बीतता चला जाता है। चंद्रहास अब जवान हो जाता है। उधर राजा धर्षबुद्धि दीवान की बेटी विषया शादी के योग्य हो जाती है। उसका स्वयंवर रचाया जाता है। एक दिन राजा धाय को बुलवाता है और कहता है, आज हमारी बेटी विषया का स्वयंवर है। लड़के चंद्रहास को पहरेदार बनाकर उस डोडी पर खड़ा कर देना जहां जूते उतारे जाते हैं। दोस्तों, धाय ऐसा ही करती है। बड़े बड़े राजे महाराजे स्वयंवर में आते हैं। सभी की जन्म कुंडली मिलाई जाती है। कोई भी वर विषया से मेल नहीं खाता। इतनी देर में नारद जी चले आते हैं। नारायण नारायण नारायण। कैसे व्याकुल हो राजन? मुनिवर, मेरी पुत्री की शादी के योग्य कोई भी उचित वर नहीं मिला। क्या इस पृथ्वी पर मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं है? मेरी पुत्री सभी उम्मीदवारों को देखकर वापस चली गई। राजन, जितने भी राजा महाराजा राजकुमार भद्र पुरुष एवं साधारण पुरुष इस स्वयंवर में उपस्थित हैं तथा इस पृथ्वी पर जीवित हैं, उनमें केवल एक ही वर तुम्हारी पुत्री के योग्य है। हाँ हाँ, वही तो पूछना चाहता हूँ। राजन, ठंडा करके खाओ। नारायण नारायण नारायण। वो जो डोडी पर पहरेदार खड़ा हुआ है ना, जूतियों का पहरेदार, वही तो तुम्हारी पुत्री का वर है। ये क्या कह रहे हो? ये झूठी है तेरी बात। क्यों बेकार करे बेकायदा? सांप की मौसी बन के आ गया, बना फिरे तू दादा। नारायण नारायण नारायण। तो सुन राजन, कुछ दिन में दिन आवेंगे, ये पति पत्नी कहलावेंगे। तू आप झुकावे मेवा की डाली, ये तोड़ तोड़ के खावेंगे। नारायण नारायण। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो? अभी दरबार से बाहर निकल जाओ। नारायण नारायण। महाराज, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण नारायण। सज्जन प्रेमियों, क्रोध में काफूर होकर राजा धृष्टबुद्धि घोषणा करता है भरे दरबार में कि मैं ये ऐलान करता हूं कि नारद जी की ज्योतिष को झूठी साबित करके दिखाऊंगा और इस पापी चंद्रहास को कत्ल करवाऊंगा। गुस्सा बदन में छा गया सुन नारद की बात, चंद्रहास के जाए के दई मार कमर में लात। कंगले, नौकर, तेरी क्या औकात कि तुम मेरी पुत्री का पति बन जाए? कभी सपने में भी मत सोचना।
राजन, महाराज, पहली बात तो ये कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और फिर प्रारब्ध के लेख क्या भला कोई मिटा सकता है पृथ्वी पर? लेकिन तेरे लेख को आज मैं मिटा कर रहूंगा। चल दो, ले जाओ इस पापी को जंगल में, ले जाकर कत्ल कर दो। नहीं नहीं, ऐसा न करो महाराज, नहीं, मेरे पुत्र का कोई कसूर नहीं है। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो जल्लादो, इसे छोड़ दो। ऐ दासियों की दासी, मेरी गुलाम, मेरी जूतियों की धूल, पीछे हट जा भिखारन। महाराज, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरे लाल की जान बख्श दो महाराज, मेरे लाल की जान बख्श दो। दया की भीख मांगती हो? क्या कभी कुत्ते और हिरनी की जोड़ी मिलती है? क्या कभी कव्वे और हंसनी का मेल होता है? ले जाओ इसे यहां से। मेरे बेटे का एक बार चेहरा तो दिखा दो, एक बार मुझे उसका मुख तो चूम लेने दो। मैं उसे आखिरी प्यार तो कर लूं। मेरा लाल, मेरा लाल। बीबी, अगर तुझे चंद्रहास की एक झलक देखनी है तो चल, हम तुझे छत पर ले चलते हैं। वहां कोठे पर चढ़कर जाते हुए उसकी एक झलक देख लेना। चलो चलो इसे छत पे ले चलो, चलो जल्दी चलो, दिखा दो उसकी एक झलक, ले चलो इसे। मुझे मेरे लाल की एक झलक दिखा दो, मुझे मेरे लाल की एक झलक दिखा दो। मेरा फूल जैसा बेटा, मेरी माया, मेरी माया। मेरा चंद्रहास चांद सा चेहरा, माँ देखे कोठे चढ़ के, बेवारस के बेटे ने लेके जल्लाद पकड़ के, लेके
विषया, तू भी बड़ी उदास बैठी है, क्यों? शादी पीछे हट गई इस कारण से? ए बहन, ये भी उदास ठीक ही तो है, क्योंकि शादी तो अगले साल भी हो जाएगी, पर एक दुर्घटना भी तो घट गई, उसकी वजह से परेशान है विषया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? बहन, ऐसी घटना तो घटती रहती है, कोई पैदा होता है, कोई मरता है, कोई बीमार, ये सब तो चलता रहता है। नहीं बहन, ये घटना साधारण नहीं है। जब कोई निर्दोष बिना खोट मारा जाता है ना, तो धरती आसमान, पशु पक्षी और ये सारी प्रकृति रोती है, कराहती है। ए, तू उस नौकर कंगले चंद्रहास की बात कर रही है क्या? हाँ बहन हाँ, वो कंगाल तो जरूर था, लेकिन इंसानियत के सद्गुणों का बड़ा धनी था। वो नौकर तो जरूर था, लेकिन अपने मृदु स्वभाव और मातृ भक्ति का राजा था, राजा। सीधा, सच्चा, सरल स्वभाव, सुंदर, होनहार, आज्ञाकारी था। बस बस सखी, ज्यादा उसके मुंह में मत फंसो। जो दुनिया से ही चला गया, उससे कैसी प्रीत? अपना मन हटाओ। नहीं बहन, अब उससे मन नहीं हट सकता। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि सारी उम्र अब मैं किसी से शादी भी नहीं करूंगी। ऋषिवर नारद ने उसे मेरा पति बताया है, अब वही मेरा पति होगा। जीते जी तो उसे नहीं मिल सकी, स्वर्ग में अवश्य मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी। प्यार के मोती बनाकर हम जमीन पर बो चुके, पर वो हमारा हो न हो, पर हम तो उसके हो चुके, हो चुके, हो चुके।